गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो जो हमारा प्रीवियस जो क्लास था जिसमें डिविजिबिलिटी रूल देख रहे थे उसी को कंटिन्यू करते हैं हम यहाँ पे। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने 21 तक देख लिए थे, आइए उसके आगे देखते हैं। 22 को हम लोग फैक्टर करते हैं, इसे गुणनखंड करते हैं तो हमारा ये आएगा 11 दूनी 22। ये 11 का जो है डिविजिबिलिटी रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह काम में आता है। तो 11 आपको बिल्कुल सही से आना ही चाहिए। यदि आपको नहीं आता है तो आप डिविजिबिलिटी रूल का जो लेक्चर 1 है आप उसको ध्यान से देख लें, ठीक है। फिर भी कोई डाउट हो तो हमें आप इंफॉर्म कर दें, मैं उसको दोबारा से बता दूंगा, ठीक है। तो 11 का रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आना ही चाहिए। तो यदि कोई नंबर 22 से कट रहा है तो उसका 11 और 2 से कटना बहुत जरूरी है। तो आइए देखते हैं। जैसे नंबर है 2662, तो पहले हम लोग जो सिंपल रूल है उसे अप्लाई करते हैं, वो है 2 का रूल। 2 का रूल क्या कहता है कि हमारा इकाई के स्थान पर सम संख्या या सम अंक या इवन नंबर होना चाहिए, और इवन नंबर है तो 2 से कट रहा है। पर 2 से कटने का मतलब ये नहीं है कि ये 11 से भी कट ही जाएगा, वो हमें काट के देखना है। कोई भी काम अजम्पशन पर नहीं छोड़ना है कि हमने मान लिया ऐसा हो रहा है, करके देखना है, ठीक है। 11 का रूल क्या कहता है कि सम स्थानों पर जो अंक हैं, ठीक है, या कहीं विषम स्थानों पर जो अंक हैं और जो सम स्थानों पर जो अंक हैं, उन अंकों के योगों का अंतर 0 या 11 होना चाहिए, राइट। तो ये क्या हो गया 6 2 8 6 2 8 8 - 8 0, यानी कि ये संख्या हमारी 11 से कट रही है। तो जब 11 से कट रही, 2 से कट रही, तो हमारी ये 22 से भी 100% कटेगी, 100% कटेगी, ठीक है। मान लो मैं बात करूं इसकी 1331, ये संख्या ले लूं मैं, मान लीजिए, ठीक है। तो ये मेरी देखिए 11 से तो कट रही है, 3 और 1 4, 3 और 1 4, 4 - 4 0, लेकिन ये 2 से कट रही है क्या? 2 से कट रही है क्या? 2 से काटने का नियम क्या है भाई? 2 से काटने का नियम क्या है? इकाई के स्थान पर जो अंक है वो हमारा सम इवन नंबर होना चाहिए। पर ये क्या है? ये तो विषम है, तो ये संख्या हमारी नहीं कटेगी। तो ये संख्या हमारी 22 से नहीं कट सकती है, ठीक है। तो हमें 22 के लिए 11 और 2 से विभाज्यता के नियम हमें पता होने चाहिए। 11 का आपको पता ही होना चाहिए, 11 बहुत काम की चीज है। आइए अगला नियम देखते हैं 23 के लिए, 23 के लिए। तो 23 के लिए हमारा जो रूल है वो ये कहता है, नहीं पहले भी मैं कह रहा हूं ये रूल कंपल्सरी नहीं है करना, लेकिन आपको आता है तो आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्डअप होगा कि हमें आता है, डिविजिबिलिटी रूल हमें पता है। लेकिन मेरा कहने मतलब है कि आपको 11 तक बहुत सही से आने चाहिए, इसके ऊपर की ज्यादा नीड नहीं है। जितने में सीखोगे उतने में खुद डिवाइड करके आप निकाल सकते हो। लेकिन यह है कि प्रिपरेशन आप बहुत सीरियस होकर कर रहे हैं तो उसमें कॉन्फिडेंस की जरूरत पड़ती है। कॉन्फिडेंस जो है वो, यदि ये सब चीजें आपको आती हैं तो आपका कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा कि हाँ मुझे ये आता है, ठीक है। तो ये सिर्फ इसलिए है, कंपल्सरी नहीं है इसको याद करना। याद करना आसान भी नहीं है, कहीं 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ऐड हो रहा है, कहीं आपका 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, उसे माइनस कर रहे हैं, कहीं प्लस कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा हॉच पॉच टाइप की चीजें हैं, लेकिन आप करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। तो 23 है, 23 में क्या होता है? फिर से इकाई की जो संख्या होती है, इकाई के स्थान को 7 गुना करके जोड़ा जाता है, 7 टाइम्स, 7 गुना करके, हाँ दिख रहा है ना, हाँ 7 गुना करके जोड़ा जाता है। जोड़ के देखते हैं कि हमारी जो संख्या आ रही है वो हमारी 23 से विभाजित है या नहीं है। यदि है तो मूल संख्या भी हमारी 23 से कट जाएगी, नहीं है तो नहीं कटेगी, ठीक है। आइए एक एग्जांपल देखते हैं। 12167, ये एक एग्जांपल है। तो हम लोग क्या करते हैं, 7 का 7 गुना, 7 का 7 टाइम्स, यानी 49, 7 7 49, और ऐड करना है, जोड़ना है। तो ये कितना आया? 9 और 6 15 के 5, हासिल 1, 4 1 5 1 6 2 1। अब ये संख्या बतानी 23 से कट रही है नहीं कट रही है, तो हमें क्या पता, इतनी बड़ी संख्या है, कोई बात नहीं जी, आगे कर लेते हैं फिर से, ठीक है। जहां दिख जाए वहां रुक जाना। 5 का 7 टाइम्स, 7 5 जा 35, ऐड करना है, 6 और 5 11 के 1, हासिल 1, 3 2 5 1 6 161, ठीक है। ये 23 से कट रहा है नहीं कट रहा है, बोले तो हमें क्या पता सर, इतनी बड़ी संख्या हमें क्या पता, कोई बात नहीं, आगे कर लीजिए। 1 का 7 टाइम्स 1, तो ये 6 12 13 का 3, अब तो साक्षात 23 आ ही गया। तो ये संख्या हमारी 23 से कट रही है। पर यही चीज हमें पहले पता होती तो हमारा ये ऑल टाइम बच जाता। एक एग्जांपल इस पे और लगाते हैं, 18
1863, राइट, 1863। तो क्या करना है हमें, इकाई के अंक का 7 गुना 7 तियां 21 जोड़ दीजिए, 6 और 1 7, 8 और 10 का 0 हासिल 1, 207। 207 हमारे 23 से कटता है नहीं कटता ये देखना है हमें, नहीं पता तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ जाओ। 7 7 49, 69, ये होता है हमारा 23 तियां होता है, 23 इंटू 3 69 होता है। और मान लो ये भी नहीं पता है तो और आगे बढ़ जाओ, 9 7 जा 63, 60। अब ये यही बार बार रिपीट होता रहेगा, तो हमें यही कंफर्म करना पड़ेगा ये कट रहा है या नहीं कट रहा है। तो ये 23 तियां हमारे 69 होते हैं, तो हमारा कट गया ये। इसमें एक तरीका और है, जैसे ये 23 है और ये लास्ट में यहाँ पे 9 है, 23 की 3 से गुणा करके देखें आप, आना होगा तो आ जाएगा, थोड़ा टाइम हमारा बच जाएगा, ठीक है। तो ये संख्या हमारा, ये हमारा 23 का नियम है, ठीक है। अब आइए 24 का नियम देखते हैं। 24 का नियम क्या कहता है, 24 का नियम क्या कहता है, 12 दूनी 24, राइट, 6 चौक 24, 8 तियां 24। ये 3 पॉसिबिलिटीज है हमारी, तो इनमें से किसी भी एक पॉसिबिलिटी पे आप वर्कआउट कर सकते हैं, किसी भी एक पॉसिबिलिटी पे काम कर सकते हैं। मैं सिंपल सा मैं एग्जांपल लेता हूं, 480, ठीक है। अब ये 12 का नियम क्या है, 12 भी क्या होता है, 4 तियां 12, 4 इंटू 12 का डायरेक्ट नियम तो कोई है नहीं, ये भी क्या है हमारे, इसको ब्रेक करेंगे, 4 इंटू 3। तो 4 का नियम क्या है, अंतिम 2 संख्याएं कट रही हैं, 2 का नियम क्या, अंतिम 1 संख्या कट रही है, 3 का 8 4 12, 3 से कट रहा है, तो ये संख्या हमारी 24 से कट गई। 6 चौक 24 करना है, तो 4 का नियम देखो क्या है, फिर 6 का नियम क्या होता है, 2 तियां 2 और 3 से कटना चाहिए, कट रहा है। वैसे 8 तियां, अंतिम 3 अंक हमारे कटने चाहिए 8 से, देख लीजिए आप, उससे मैंने बताया था 3 अंक संख्या है, यदि तीसरा अंक हमारा सम है तो अंतिम 2 अंक देखते हैं, हमारा 8 से कट जाएंगे, 8 दाई 80, 8 10 80, 3 से सबको जोड़ लो, तुम्हारे तीनों नियमों से ये कट रहा है। तो बहुत सिंपल है ये, ठीक है। बस जो बड़ी संख्या हो उसको हमें ब्रेक करना है छोटे पार्ट्स में, और छोटे पार्ट के नियम हमें पता होना चाहिए। आपको नियम पता होंगे, आपका आसानी से कट जाएगा। आइए 25 की बात करते हैं। 25 का नियम, जो 5 का नियम था वही 25 के लिए होगा, 5 गुणा 5, यानी कि इकाई का जो अंक है वो हमारा 0 या 5 होना जरूरी है, 0 या 5 होना जरूरी है, तो ही वो 25 से कटेगा, राइट। जैसे मान लो ये 500 है, ठीक है, तो अंतिम जो 2 अंक है ये हमारे 0 या 5 से कट जाए हमारे, ठीक है। अंतिम 5 के लिए 1 अंक होता है, 25 के लिए आप चाहो तो अंतिम 2 अंक देख लो और जल्दी काम बन जाएगा आपका। डबल 0 है, 25 से हमारा एक कट, 2 जीरो हमारे कटते हैं, तो ये 500 भी 25 दूनी 50 पूरा कट गया। आइए देखते हैं 125, अंतिम 2 अंक देखिए, ठीक है। यदि हमारे 25 से कट रहे हैं तो हमारी पूरी संख्या कट जाएगी, या फिर 5 से देखिए आप, ठीक है, तो ये हमारा पूरा कट जाएगा। और भी कोई संख्या ले सकते हैं आप, 12 से लेता हूं, अंतिम 2 अंक होते हैं, तो ये भी संख्या हमारी 25 से 100% कटेगी, ठीक है। मान लो मैं ले लेता हूं 175, 25 से देखिए 2 अंक, अंतिम 2 अंक 25 से कट रहे हैं क्या, 25 या 75, तो पूरी संख्या हमारी 25 से कटेगी। आइए देखते हैं एक बार, 25 कितनी बार जाएगा, ये हमारा हो गया 25 चौके 100, 25 सत्ते ही जा रहा है सीधे, ठीक है, पूरा कट गया हमारा। तो इस टाइप से हम लोग देख सकते हैं। वैसे तो 5 गुणा 5 होता है, लेकिन 2 बार है तो अंतिम 2 अंक देख के भी कर सकते हैं, अंतिम 1 अंक भी कर सकते हैं, लेकिन 1 अंक देखें तो थोड़ा ध्यान देना कि पहले वाली संख्या हमारी क्या है। जैसे मान लो ये 35 होता, तो 1 5 से तो कट रहा है ये हमारा, लेकिन 25 से नहीं कट रहा है, तो अंतिम ऐसी स्थिति में अंतिम 2 अंक हैं, उनका देखना जरूरी है, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं 26 का नियम। अब सारे हमारे वही नियम आ रहे हैं जो हम लोगों ने पहले नियम देखे हैं, अब उन्हीं नियमों का फिर से उनकी वापसी हो रही है। 26 क्या होता है हमारा, 13 दूनी 26, तो पहले हमें 13 का नियम आना चाहिए, फिर हमें 2 का नियम आना चाहिए। 13 का नियम अभी हम लोगों ने बताया कि 4 गुना करके इकाई के अंक को 4 गुना करके शेष में जोड़ देते हैं, तो ये नियम भी फॉलो होना है, और वो संख्या 2 से भी हमारी कटनी चाहिए, ठीक है। तो कोई संख्या 26 से कट रही है तो उसका 2 से कटना पहले जरूरी है, बाद में 13 से काट के देखिए, ठीक है। शॉर्ट में थोड़ा देख लेते हैं हम लोग, ज्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं।
27 है, 27 क्या होता है, 9 3 27, तो इस संख्या का 9 से भी कटना जरूरी है और 3 से भी कटना जरूरी है, ठीक है, यानी 3 की घात 3, या फिर अंतिम जो सारे अंकों को जोड़ के देख लें आप, ठीक है, सारे अंकों के, 27 के लिए सही रहेगा, सभी अंकों को जोड़ के देख लें आप कि वो 27 से हमारा कट रहा है। जैसे हमारा था 3 के लिए इकाई अंकों का योग करते थे, सॉरी 3 के लिए इकाई अंकीय योग करते, 3 के लिए अंकीय योग करते थे, 9 के लिए अंकीय योग करते थे, वैसे 27 के लिए भी अंकीय योग किया जाएगा, ठीक है ना। सभी का योग यदि 27 आ रहा है, 27 से कट रहा है, तो वो मूल संख्या भी 27 से कटेगी, ठीक है। 28, 14 दूनी 28 हो सकता है, 7 चौक 28 हो सकता है, जो भी पॉसिबिलिटी लिख लें आप। तो इसमें हमारा 14 और 2 से कटना जरूरी है, इसमें 7 और 4 से, 7 से भी कटे, 4 से भी कटे, 14 से भी कटे, 2 से भी कटे, ठीक है। फिर आता है हमारा 29, 29 हमारा इंपॉर्टेंट है, उसको हम देखते हैं। 29 हमारा इंपॉर्टेंट है, बाकी तो आप कर ही लेंगे। 29 में क्या करते हैं, इकाई के अंक का तिगुना करते हैं, इकाई के अंक का तिगुना करके शेष संख्या में जोड़ देते हैं, इकाई के अंक को तिगुना करके शेष संख्या में जोड़ देते हैं, और जो हमारा उससे जो संख्या आती है उसे देखते हैं कि वो संख्या हमारी 29 से कट रही है या नहीं कट रही है। आइए एक उदाहरण देखते हैं। 1 2 5 2 8 क्या कहा गया, इकाई के अंक को तिगुना करो, 8 3 24, उसमें जोड़ दो, 4 2 6, 5 और 2 7, 2 1 2 7 6। यदि ये 29 से कट रहा है तो हमारी पूरी संख्या 29 से कट जाएगी, ठीक है। आइए देखते हैं, ये आखिरी में क्या है, 6 है, ठीक है, ये 6 है, यहां 9 है, तो 9 का कितने से गुणा करें कि हमारा 6 आ जाए, 9 को कितने से गुणा करें हमारा 6 आ जाए, 9 चौक 36, तो 4 से तो हमारा आएगा नहीं, 4 की संख्या बड़ी है, तो 14 से करके देखते हैं एक बार, ठीक है। तो 29 की गुणा 14 से करिए, 9 4 जा 36 जा 3 कैरी, 4 2 जा 8, 8 और 3 11, 1 9 जा 9, 1 2 जा 2 6, 10 के 0 कैरी 1 2 3 4, ये भी हमारा काफी कम आया। 24 से करके देखते हैं फिर हम लोग, 36 3 कैरी, 4 2 जा 8, 8 और 3 11, 2 9 जा 18 के 8 कैरी 4 1 5, ये भी कम आ रहा है, 6 9 6। तो हम लोग इसको 34 से करके देखते हैं, हाँ ये पक्का यहाँ 4 आएगा। यदि हमें दिख रहा है कि हमारा कम से भी नहीं आ रहा है, ये ज्यादा से भी नहीं आ रहा, तो मतलब हमारा डिविजिबल है ही नहीं है, ठीक है। तो ये 36 3 4 2 जा 8, 8 और 3 11, 3 9 27, 2 कैरी 3 6 7 8 6 7 8 986 आया हमारा। अच्छा 44 से करके देखें जरा, 36 3 4 2 जा 8, 8 और 3 11, 36 4 2 जा 8, 8 और 3 11 6 7 2 1 1 2 7 6, ठीक है, ये हमारा आ गया। आखिरी में 4 था, बस ये देखना है हमें पहला वाला कौन संख्या आएगी, तो एक थोड़ा आइडिया भी लग जाता है। मैंने सारे स्टेप से किया है, एक बताया है कि देखो यहाँ जब 14 है तब देखो, 34 से देखो, लेकिन बड़ी संख्या है तो हम समझ सकते हैं कि यदि 10 जा होता है 290, 2090, 10 से मल्टीप्लाई तो 290 होता है, 20 से करेंगे दुगना हो जाएगा, 30 से तिगना हो जाएगा, और ये लगभग 4 गुना के आसपास संख्या है। तो हम लोग 40 प्लस संख्या से, तो पॉसिबिलिटी क्या है 44, तो ऐसे चेक कर सकते हैं। यदि 44 से नहीं कटता, इससे ज्यादा आ जाता, तो हम मानते हैं संख्या हमारी कटेगी ही नहीं, ठीक है। लेकिन हम लोग अभी और करते हैं इसको, यदि ऐसे ही सिंपल करना हो तो क्या करेंगे, फिर से 6 का 3 गुना, 6 3 18 प्लस 14 15 के 5 हासिल 1 2 3 4 145। तो हमें देखना है 29 पंजे 145 होता है, 5 टाइम्स हमारा कट गया, तो ये संख्या हमारी कट जाएगी। तो हमें क्या करना है, इकाई के अंक को तिगुना करके शेष संख्या में जोड़ देना है, ठीक है जी। ये हो गया 29 का नियम। आइए 30 का नियम देखते हैं फटाफट। इसके बाद हम लोग जो हमारे इंपॉर्टेंट नियम है सिर्फ उनको देखेंगे, और क्या अप्रोच से हमें काम करना है हम लोग उस चीजों को देखेंगे, ठीक है। 30 हो गया, 3 10 जा 30 हो गया, 6 5 जा 30 हो गया, और जो पॉसिबिलिटी 15 2 जा 30 हो गया। तो इनमें से आप किसी से भी आप लोग कोई भी संख्या निकाल सकते हैं। जैसे मान लो ये है 330, इसको देखना है, फर्स्ट नियम है देखो 10 है तो हमारा इकाई का अंक 0 होना चाहिए, 0 है, और ये 3 से 3 3 6, 3 से कट रहा है तो कट जाएगा।
5 से काटेंगे तो 5 का नियम क्या कहता है, इकाई अंक शून्य या 5 है तो शून्य है। 6 का नियम कहता है 2 और 3 दोनों, 2 का नियम यानी कि सम संख्या, 3 का नियम कट रहा है हमारा। 2 का नियम संख्या सम होनी चाहिए, सम है 15, क्या होता है 5 3 या 15, 5 से भी कटे हमारा और 3 से भी कटे तो ये हमारी संख्या 30 से कट गई। ठीक है, अब अगले लेक्चर में हम लोग जो भी बचे हुए इंपॉर्टेंट नियम है हम लोग उनको देखेंगे। थैंक यू।